अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत अहम इशू पे बात करना है। जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नैब, मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने वाली। कौन नया चेयरमैन आ रहा है या गवर्नमेंट क्या ऑप्शन पे सोच रही है या नए नाम कौन कौन से हैं, सारी खबर मेरे पास। अभी तक किसी ने इस पर बात नहीं की है, लेकिन मैं सारी खबर आपके साथ बड़ी तफसील के पूरा प्रोग्राम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। पहले मैं आपको सामने रख देता हूँ जो फॉर्मर, ये एक लिस्ट है जो बैकग्राउंड पे चल रही होगी, जो फॉर्मर चेयरमैन नैब रहे हैं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर सईद मोहम्मद अमजद रहे हैं 1999 2000, फिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर खालिद मकबूल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुनीर हफीज़, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज़। ये 2000 तकरीबन 7 तक रहे जब मुशर्रफ का दौर ये चल रहा था। नवीद एहसन आए 2007 में, 2010 तक रहे। फिर जस्टिस रिटायर सैयद दीदार हुसैन शाह साहब आए और एडमिरल रिटायर सईद फसीह बुखारी आए। दोनों की अपॉइंटमेंट चला जी, मैं आगे बताऊंगा क्या वजह है, पहले नाम दे दो। फिर कमर जमान चौधरी, मशहूर ज़मान आजा, जो इन्होंने बैठ के शेर नवाज शरीफ लगाया था अपने काम सीधे करने के लिए। हुदैबिया का केस इसी दौर के अंदर दबा है, याद रखिएगा। ये कमरवार जी कहाँ है, कहाँ आजकल, ढूंढे ना उसको ज़रा। ये 11 अक्टूबर 2013 से लेकर 11 अक्टूबर 2013 से लेकर गवर्नमेंट आने के बाद इनकी 10 अक्टूबर 2017 तक रहे। फिर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल 11 अक्टूबर 2017 से 10 अक्टूबर 2017 तक उनकी मुद्दत है, 2021 तक मुद्दत है मुलाजमत है। चेयरमैन नैब लगाने का तरीक़ाकार क्या है? ये है सेक्शन 6 जो तरमीम हुआ, और सेक्शन 6B में है चेयरमैन कैसे लगाना है। देयर शैल बी ए चेयरमैन ऑफ नैब टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली फॉर अ नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड ऑफ 4 years ऑन सच एंड कंडीशंस टर्म एंड मे बी डिटर्मिन्ड बाय द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट। ये याद रखिएगा, ये बड़ा ज़रूरी है आपके सामने बताना। पहले जो चेयरमैन नैब तैनात होता था वो कंसल्टेशन होती थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। वो मैं केस आगे बताऊँगा क्या हुआ, और ये मैं बता दूं, ये प्रोविजन चैलेंज हो सकती है। क्यों चैलेंज हो सकती है? मैं जजमेंट आपके सामने रखूंगा, एक फैसला रखूंगा जिससे आपको ज़रा क्लैरिटी के साथ चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी। चेयरमैन नैब कौन कौन नाम है ये बाद में डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन अभी आपसे जो बातें बाकी डिस्कस करनी है तारीख़ में, 2 नामों पे मैंने आपको कहा कि मैंने तफसील आपको बतानी है। और जस्टिस रिटायर्ड दीदार हुसैन शाह 2011 में निकाला गया था, इनको जजमेंट है PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट 365 3 मेंबर बेंच था, और जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने ये जजमेंट तहरीर की थी। और उसके रीज़न सारे मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे सारे आपके सामने चल जाए, लेकिन सबसे जो अहम जजमेंट है, और बेहतर है मैं आपके सामने बता ही दूँ ये वाली बात जो है ना। यहाँ अगर आप आ जाएँ, जी ये आ जाए, ये जजमेंट आ जाए। PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट 365 जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब, राजा फयाज़ अहमद साहब जस्टिस, और जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा। ये 10 मार्च 2011 को फैसला होता, जो यानी दीदार हुसैन शाह 8 अक्टूबर 2010 से लेकर 10 मार्च 2011 तक रहे। तकरीबन टाइम देख लें, ये टाइम पीरियड है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का ही, उसी दौर के अंदर है। फिर इसके जजमेंट के अंदर बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि वो कानून के मुताबिक नहीं है, सेक्शन 6B के तहत कंसल्टेशन का प्रोसेस पूरा मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए उनको रिमूव कर दिया गया। फिर जस्टिस एडमिरल रिटायर सईद फसीह बुखारी आए, वो भी केस रिपोर्टेड है, वो भी अपॉइंटमेंट चैलेंज हुई। ये वाली जो अपॉइंटमेंट है जो 2011 वाली है, ये शाहिद औरकज़ई ने चैलेंज की थी, और जो 2013 वाली है वो निसार अली ख़ान साहब ने की थी। चौधरी निसार अली ख़ान है अपोजिशन लीडर। समझ गए हैं बात? आज चौधरी निसार साहब बड़े हीरो बनते फिर रहे हैं, तो ये पूरी एक प्लानिंग के साथ हुआ था, हुदैबिया के केस से कैसे बचाना और किस तरह निकालना, और ये रिपोर्टेड है। PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट 368 5 मेंबर बेंच है। 30 मई 2013 को गवर्नमेंट उनकी आनी थी, और तैयारियां थी कि
मुताबिया के केस से कैसे बचना है, तो चेयरमैन नैब अपना कैसे लगाना है। इसमें तरामीम की गई। ये तरामीम पहले था कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस, फिर इसमें तरामीम की गई। इस पूरे केस के अंदर आपको वो सारी आएंगी और वो मैटर खाली छोड़ा हुआ है। जो मैं कह रहा था कि चेयरमैन नैब, ये सेक्शन 6B जो है ना, ये चैलेंज हो सकता है कि कंसल्टेशन थी चीफ जस्टिस के पास। और आपको याद होगा जस्टिस राय जावेद इकबाल के अगेंस्ट जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिमूवल के लिए रेफरेंस गया, तो उसमें ये बात डिस्कस हुई। तो ये मामला अभी ओपन है, इतना आसान काम नहीं है। यानी इसमें कंसल्टेशन में चीफ जस्टिस का लफ्ज़ रहना चाहिए। मैं खुद समझता हूँ अपोजिशन जमातें हैं, ये जाने वाली हुकूमत, आने वाली हुकूमत आपस में मिल मिला के ये तैनात कर ले अपनी मर्ज़ी का। चौधरी कमरुज़्ज़मान का तैनाती आपके सामने है, पीछे तैनातियाँ आपके सामने हैं। ये जो तैनाती हुई थी, जो कि इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने इस बारे में इंटरफेरेंस नहीं किया, बचत होगी। वरना यही है कि नैब को इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब यहाँ अब ये मामला जो है ना, ये PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट 568, बैकग्राउंड पे ये जजमेंट भी चल रही होगी। ये मामला भी बड़ा देखने वाला है और बड़ा अहम मामला है, बहुत अहम मामला है जो देखने वाला है, जो आपको समझ आ सकेगी कि इसको किस तरह इस मैटर को टेकअप किया जाए। हम चलते हैं अब आगे आपको लेकर कि हुकूमत के पास ऑप्शन क्या। एक ऑप्शन तो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि सेक्शन 6B को अमेंड कर दिया जाए, नॉन एक्सटेंडेबल का जो लफ्ज़ है ना वो हटा दिया जाए और ऑर्डिनेंस के ज़रिए किया जा सकता है। जैसे तो अभी अक्सरियत उनकी मौजूद है, आज बिल लाया जाए और उसके बाद सेनेट में ले जाया जाए और मौजूदा चेयरमैन को मज़ीद आप 4 साल के लिए तैनात कर सकते हैं। इसके लिए ऑर्डिनेंस कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और लेकिन साथ साथ मैं बता देता हूँ, अंदर की खबर भी आपके सामने, 3 नाब है जो फ्लोट हो रहे हैं। उसमें एक में तो शहबाज शरीफ और ये पता नहीं नवाज शरीफ तैयार है या नहीं है तैयार। एक है कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद साहब हैं, 22वें लिखा हुआ है कि जो है ना, जो तैनाती का प्रोसेस सारा पूरा है ना, मैं आपके सामने वो रख देता हूँ कि उसमें क्या क्या होना है। उसके 6BA में 6BA में है या रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस द हाई कोर्ट। ये है पहली, जज ऑफ द हाई कोर्ट नहीं आ सकता। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल इसलिए रहे हैं, इज ए रिटायर्ड फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर इन BPS 22 और इक्विवेलेंट 22वें ग्रेड का ऑफिसर हो। ये प्रोवाइड की हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तैनात हो सकता है। मैंने पहला नाम आपके सामने, मेरे पास वो डाटा अवेलेबल नहीं था, और जब वो 12 दिसंबर 2019 को वो तैनात हुए अपना फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के 3 साल के लिए, और वो मेरे पास अवेलेबल है, वो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। और दूसरा नाम जो है वो जो मेरे पास आया है, हो सकता गलत हो लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन बड़ी साउंड इन्फॉर्मेशन है, वो सैफ चड्ढा साहब हैं। सैफ चड्ढा साहब नेपरा में मेंबर भी रहे हैं और अपना फेडरल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर भी रहे हैं। दूसरा नाम ये कंसिडर हो रहा है। ये सारा तीसरी प्रोविजन के दरमियान है, ना रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की बात हो रही है, ना चीफ जस्टिस और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है आपके सामने। तीसरा नाम है बाबर याकूब फतेह खान। ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आपके सामने पिछले दौर में थे और नवाज शरीफ से काफ़ी इनकी हेलो आई है, अच्छा है, इनके साथ बड़ा ताल्लुक है। शहबाज शरीफ इस पर तैयार हैं, इस नाम पे मैं अंदर की खबर दे रहा हूँ, इस पर वो तैयार हैं। और ये 3 नाम जो है ना, इस पर गुफ्तगू जारी है, लेकिन तरीक़ाकार यही है कि लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन ये दोनों कंसेंसस होगा, फिर फाइनल होगा। नहीं कंसेंसस होगा तो वो एक अलग इशू है कि क्या तरीक़ाकार, उस पर फिर तफसीली बात बताऊँगा। लेकिन कोशिशें हो रही हैं, अपोजिशन चाह रही है कि जो चेयरमैन नैब है ना उस तर्ज का आ जाए, यानी वो ऐसा बंदा ढूंढते हैं। यानी अगर जावेद इकबाल साहब का अगर हिस्ट्री देखा जाए तो वीडियो फिल्म पहले उन्होंने अपने रिकॉर्ड में रखी, रिकॉर्ड रख के उन्होंने कहा जिन्होंने तैनात करने के जो नाम लिए, मुझे याद है फ़कीर मोहम्मद खोकर का फाइनल कर लिया था, नवाज शरीफ लगवाना चाहते थे, लेकिन जावेद इकबाल साहब का हुआ कि इनके कुछ मवाद मौजूद था कि ब्लैक मेलिंग के लिए कर, ये ब्लैक मेलिंग करके उनसे जो मर्जी अपनी मर्जी के फैसले ले लेंगे। लेकिन जावेद इकबाल साहब खड़े हो गए और वो खड़े होकर मुकाबला किया। ये मानना पड़ेगा इस मौजूदा चेयरमैन ने खड़े हो। वो देखें, बिजनेस कम्युनिटी को बड़े एतराज़ात हैं, उसमें मैं भी समझता हूं कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ कई मामलों में प्रॉब्लम्स और इशू हुए हैं, वो नहीं होने चाहिए थे। वो बड़ी दिक्कत और मसाइल और परेशानियां अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन वो खड़े होकर जावेद इकबाल साहब ने सारे मामले का, और शायद गवर्नमेंट इसलिए सोच रही है कि इनको एक्सटेंड कर दिया जाए, और एक्सटेंड का जो तरीकाकार है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। लेकिन नवाज शरीफ
शहबाज शरीफ जो वो बाबर फतेह याकूब पे ज़हनी तौर पर तैयार है कि 3 में नाम ये आएँ, उनमें से एक नाम पे, जब एक नाम पे कंसेंसस हो जाएगा तो 11 अक्टूबर 2021 से नया चेयरमैन आ जाएगा आपके सामने। तो ये है, और वीडियो इकट्ठी की जा रही है, या आप कह दे कोई ऐसी चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं नेगेटिव के, वो इनके पास पहले सब रिकॉर्ड में हो, ब्लैकमेलिंग कर सकें। लेकिन इतनी बड़ा जो ऑफिसर है ना, जो 60-65 साल की एज के करीब रिटायर्ड जो होता है जज, या 65 साल से ऊपर की उम्र हो जाती है तकरीबन, 22वें ग्रेड का ऑफिसर भी तकरीबन जब आता है तो वो उस वक्त अल्लाह ज़्यादा याद आता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या करते हैं, और कई ऐसे होते हैं जिन्हें रब भी याद नहीं रहता, उन्हें सेकुलर दुनिया पे ज़्यादा फिक्र है, पैसे जोड़ने की, ऐसी चीज़ों को सामने रखते कि आपके सामने है कमरुज़्ज़मान चौधरी ने क्या किया, जनाब का सत्यानाश कर दिया था रिकॉर्ड में। यहाँ बैठ के कुछ चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं, वो बताऊँगा, मैं आगे बताऊँगा आपको कि क्या क्या नेगेटिव चीज़ें इकट्ठी की और क्या चाह रहे हैं, और कौन सा चेयरमैन लाया जाए जो बैठ के इनके मसाइल हल कर सके। फैसला करना है इमरान खान ने, और कि वो बैठ के ऐसा बंदा लेकर आए कि जो इस सारे नैब को जो इनका अकाउंटेबिलिटी ड्राइव है वो डिस्टर्ब ना हो। उसके लिए अब लाजमी बात है, नैब है, नैब के कानून के अंदर तरामीम भी चल रही हैं, सेनेट के अंदर इनकी अक्सरियत हो चुकी है, और वो शायद ये कोशिशें और काविशें इस तरफ ले जाएं। इजाज़त चाहूँगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सजेशन ज़रूर दीजिएगा। अभी सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई आपको, अगले प्रोग्राम में आप तक मैं सारी चीज़ें रखूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।